स्वागत है आपका सच्ची घटना चैनल में। सच्ची भूतिया कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। 1911 की बात है। शाम का समय था। लंदन में एक घर था। उस घर के सामने एक बड़ा बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के ने उस घर की डोर बेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। उस लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको उनके चचेरे भाई मिस्टर इब्ने के पास रहने के लिए छोड़ दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर इब्ने को अकेले रहना पसंद था। वह किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। लड़के के डोर बेल बजाने के बाद मिस्टर इब्ने ने घर का दरवाज़ा खोला तो वह उसको देखकर खुश हुए। लड़के का नाम स्टीवन एब्लोन था। फिर मास्टर इब्ने ने उससे कहा, तुम बहुत थक गए होगे, आओ चलें नाश्ता कर लो। फिर स्टीवन एब्लोन ने कहा उसको तभी भूख नहीं लगी थी। फिर बातचीत पर मिस्टर इब्ने ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो, तुम्हारा नाम क्या है? फिर छोटे लड़के ने कहा कि मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। मिस्टर इब्ने ने उस लड़के से उसकी जन्म की तारीख पूछी और उसको खुश करने को कहा, पक्का तुम 12 साल के हो जाओगी ना? वो बताए कि वो यह सब चीज़ें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वे यह सब बातें लिख कर रखते हैं ताकि उन्हें यह सभी ज़रूरी तारीखें याद रहें। फिर मिस्टर इब्ने ने अपने नौकर से कहा कि इसे मिसेज वंच के कमरे में ले जाओ। मिसेज वंच इस घर की सबसे खुश दिल इंसान है। स्टीवन को मिसेज वंच से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेज वंच 55 साल की थीं और वह इस घर और मिस्टर इब्ने के बारे में सब कुछ जानती थीं। फिर मिसेज वंच ने स्टीवन को इस घर के बारे में सारी जानकारी दी और अब स्टीवन को इस घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन स्टीवन मिसेज वंच के कमरे में बैठा हुआ इस घर के बारे में सोच रहा था। उनसे मिसेज वंच से पूछा कि क्या मिस्टर इब्ने अच्छे इंसान है? फिर मिसेज वंच ने कहा कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में मिस्टर इब्ने जैसा कोई इंसान कभी नहीं देखा। वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर स्टीवन ने कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज वंच ने कहा कि मैं लड़के के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मिस्टर इब्ने उस लड़की को एक दिन अपने साथ लाए थे और वह हमारे साथ 3 हफ्ते तक रही। लेकिन एक दिन वह सुबह अचानक ही कहीं चली गई। स्टीवन ने कहा कि मुझे लड़के के बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज वंच ने कहा कि मुझसे पहले काम कर रहे नौकरों ने उसके बारे में बताया कि एक दिन उसे लाए थे और वह भी एक दिन कहीं चला गया था। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता। उसी रात स्टीवन ने एक सपना देखा कि वह इस घर की छत पर है। जब वो उससे छत पर गया तो वहाँ एक पुराना बाथरूम था। उसका गेट शीशे का था। उसे बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी और उसकी शरीर बहुत गंदी से दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर ही थे। स्टीवन उसे देख रहा था कि वह लड़की अचानक से रोने लगी और उसके दोनों हाथ स्टीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से स्टीवन की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि वह उसी बाथरूम के सामने खड़ा है। फिर से हिम्मत जुटाकर उसी बाथरूम के अंदर आने लगा। फिर उसे वहां पर कोई नहीं दिखा तो वह भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसने अपने सपने के बारे में मिस्टर इब्ने और मिसेज वंच को बताया तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि वह बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे लगा दे। फिर कुछ दिनों तक स्टीवन को कुछ और सपने नहीं आए। फिर एक दिन वो उठा तो उसने देखा कि मिसेज वंच का
उसका नाइट सूट सिल रही थी। फिर मिसेज वंच ने उससे कहा कि तुमने कपड़े बुरी तरह कैसे फाड़ लिए। स्टीवन को नहीं पता था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे आए, पर ऐसे निशान कमरे के दरवाजे पर भी हैं। फिर मिसेज वंच ने देखा कि वे निशान वहाँ पर थे, पर वहाँ निशान बहुत ऊपर थे। फिर उसने कहा कि मिस्टर इवने को यह मत बताना। फिर अगले दिन मिसेज वंश के कमरे में एक नौकर आया तो कभी कभी आता था। फिर उसने मिसेज वंश से कहा कि अगर मिस्टर इवने को ड्रिंक चाहिए तो वह अपने आप जाकर ले, क्योंकि बेसमेंट में कुछ है, वो पता नहीं है क्या है, पर कुछ है। अब मैं वहाँ और नहीं जाऊंगा। फिर उसने स्टीवन को देखा और उसने बात को बदल दी और वह चला गया। अब स्टीवन को आए हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन मिस्टर इवने ने स्टीवन को कहा कि बेटा, आज शाम तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो। रात को 11 बजे तुम आ जाना। यह बात किसी को नहीं बताना। यह बात सुनकर स्टीवन बहुत खुश हो गए। उसने सोचा कि वे उसे आज क्या दिखाने वाली हैं। फिर रात को स्टीवन लाइब्रेरी के दरवाजे पर आकर दरवाजे को खटखटाने लगा। फिर अंदर से आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर रात तक आवाज़ आई, फिर वह अपने आप बंद हो गई। फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। स्टीवन को देखा कि मिस्टर इवने एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसके बाएं ओर एक छेद था। उसके हाथों पर ना ही कुछ खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर था। स्टीवन ने देखा कि टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ है। उसने पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका देखा, वह इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और उड़ सकते हैं, पर यह एक जादू से हो सकता है। पर इसके लिए 3 जवान 15 साल के छोटे लड़कों के दिल निकालना पड़ेगा। और पहले एक लड़के स्टैनले को 24 मार्च 1951 को मारा। फिर एक लड़की को 23 मार्च 1905 को मारा। और आज रात 24 मार्च 1912 के जो मेरे लिए अपनी जान देगा, वह लड़का मेरा भतीजा स्टीवन है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि उनको किसने मारा। किताब ने मुझे बताया कि उन बच्चों का भूत मेरे दिल लेने के लिए वापस आएंगे। स्टीवन ने पढ़ना बंद कर दिया। वह अपने रूम में चला गया। आज कई साल हो गए मिस्टर इवने को मरे हुए, पर किसी को नहीं पता कि उनको किसने मारा है। यह बात सिर्फ स्टीवन को पता थी। सारांश: इस डरावनी कहानी का अंत हुए मिस्टर इवने का राज के खुलासा होते हुए उसका मकसद, उनका जुनून और उनके किए गए अपराध में हमें यह सिखा दिया कि इंसान अपने लालच में कितना अंधा हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि बुराई और भय का कोई रूप हो सकता है, चाहे वह एक इंसान हो या भूत। दुनिया की सबसे डरावनी भूतिया कहानी का असली संदेश यह है कि हमेशा सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह भूत की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई का अंत हमेशा होता है और सच्चाई हमेशा जीत तय करती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।